हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जीएसटी का एमसीक्यूज करेंगे। तो देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एमसीक्यूज में 2 ही क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स है, सब पार्ट्स है और वही से रिलेटेड मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग के पास है ही, देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे मार्केट प्राइस आपका 1500 दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो होलसेलर है वो कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट करके बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1500 प्लस 10% ऑफ 1500, तो 10% ऑफ 1500 150, सो सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर हो गया 1650। ओके, अब सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स कितना होगा, तो 12% लग रहा है यहाँ पे जीएसटी। तो 1650 प्लस 12% ऑफ 1650, तो 12% ऑफ 1650 198 हो गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 1848 रुपीज़। ओके, अब होलसेलर कितना प्राइस, मतलब जो टैक्स जो है वो कितना दिया था, तो खुद तो खरीदा था 1500 में, तो 12% ऑफ 1500 विच इज 180 रुपीज वो टैक्स दिया है। तो सी जीएसटी कितना दिया है, तो जो भी टोटल टैक्स होता है उसका हाफ, तो 180 का हाफ 90 रुपीज हो गया। अब रिटेलर कितना टैक्स दिया, तो रिटेलर जो प्रॉफिट किया, ओके मैंने होलसेलर से जितना खरीदा था 1500 में खरीदा था और बेचा है 1650 रुपीज़ में, तो जो प्रॉफिट हो गया है वो 150 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो टैक्स कितना हो गया 12% ऑफ 150 दैट इज 18 रुपीज़। तो एस जी एस टी इसका लगेगा 18 का हाफ दैट इज ₹9। ठीक है, और टैक्स रिसीव बाई गवर्नमेंट्स कितना हो गया, तो 12% ऑफ 1650 दैट इज 198। तो टैक्स रिसीव बाई सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया 198 का हाफ दैट इज ₹99। ओके, और प्राइस पेड बाई कंज्यूमर कितना हो गया 1848 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज है मेरा, तो एमसीक्यूज में मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैट इज 1650 रुपीज। ओके, ये सेकेंड का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज 1848। ओके, और थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹90 रुपीज हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹9। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी विच इज ₹99। और फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर दैट इज लास्ट ऑप्शन डी विच इज 1848 रुपीज। ओके ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसको देखते हैं। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है एंड देन उसका कोई सब पार्ट्स है एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन तो आप लोगों के पास है ही, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 32,000, डिस्काउंट दिया हुआ है 25%, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 32,000 माइनस 25% ऑफ 32,000 विच इज 8,000, सो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 24,000। और सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है उसी में बेचा जा रहा है, तो 32,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है यहाँ पे 32,000 माइनस 24,000 विच इज 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स कितना हो गया, तो जो कॉस्ट प्राइस था मैंने एसपी यहाँ पे एसपी ऑफ, तो यहाँ पे एसपी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर 24,000 में सेल किया था और 18% उसका टैक्स लगेगा, तो 24,000 प्लस 4,320 रुपीज़। अब इसको ऐड करने से आ रहा है आपका 28,328 रुपीज़। ओके, तो टैक्स पेड कितना हो गया, टैक्स पेड हो गया आपका 4,320 जो कि 18% ऑफ 24,000 आ रहा था। तो एस जी एस टी कितना हो गया 4,320 का हाफ दैट इज 2,160 रुपीज़। ओके, अब शॉपकीपर कितना टैक्स देगा, तो शॉपकीपर का जो प्रॉफिट है दैट इज 8,000, तो 18% ऑफ 8,000 विच इज 1440 रुपीज़। ओके, 1,440 रुपीज़। तो सी जी एस टी कितना हो गया इसका हाफ विच इज 720 रुपीज़। ओके, तो टैक्स रिसीव बाई गवर्नमेंट कितना हो गया, तो जो टोटल टैक्स मतलब जो फाइनल प्राइस होता है उस पर जो टैक्स होता है वही गवर्नमेंट को जाता है। ओके, तो 18% ऑफ 32,000 विच इज 5,760 रुपीज़। तो टैक्स रिसीव बाई स्टेट गवर्नमेंट कितना हो गया, इसका हाफ दैट इज 2,880 रुपीज़। और टोटल प्राइस कितना हो गया 32,000 प्लस जो टैक्स लगा है दैट इज 37,760 रुपीज़। ओके, तो एमसीक्यूज का मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट इज मैंने फॉर दिस एमसीक्यू द क्वेश्चन नंबर 8 इसका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी।
और 11th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं चैप्टर टेस्ट में। ओके, तो चैप्टर टेस्ट में बेसिकली क्या है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज जैसा ही क्वेश्चंस है, बस एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग चैप्टर टेस्ट करेंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक अ रिवीजन। ओके, तो देखते हैं चैप्टर टेस्ट में क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है 18,000। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे 20% डिस्काउंट देके, दैट इज 18,000 माइनस 20% ऑफ 18,000 विच इज 14,400 रुपीज। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अब सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि अब सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट देके बेच रहा है वो। ओके, तो 18,000 माइनस 10% ऑफ 18,000 विच इज 1800, तो इसको माइनस करके आ रहा है मेरा 16,200। अब शॉपकीपर कितना प्राइस में खरीदा था इंक्लूडिंग टैक्स, तो 14,400 प्लस 12% ऑफ 14,400 विच इज आपका टोटल प्राइस हो गया 16,128 रुपीज। ओके, नाउ तो प्राइस पेड बाय कस्टमर कितना हो गया, तो प्राइस पेड बाय कस्टमर हो गया आपका 16,200 प्लस 12% ऑफ 16,200, तो 12% ऑफ 16,200 हो गया आपका 1,944 रुपीज। तो टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज 18,144। ओके, ना अभी टैक्स पेड बाय होलसेलर कितना हो गया, तो 12% ऑफ 1440 विच इज 1,728 रुपीज। तो SGST कितना हो गया, तो जो भी टैक्स है उसका हाफ दैट इज 864 रुपीज हो गया आपका SGST। अब शॉपकीपर कितना टैक्स दे रहा है, तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 16,200 माइनस 14,400 विच इज 1,800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो टैक्स हो जाएगा दैट इज 12% ऑफ 1,800 विच इज 216। तो इसका जो SGST हो जाएगा दैट इज 216 का हाफ विच इज 108 रुपीज। ओके, अब टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया, तो जो फाइनल प्राइस था दैट इज 12% ऑफ 16,200। ओके, इस पे जो टैक्स लगेगा उसका हाफ, यहाँ पे हाफ लिखे हैं। ओके, तो हाफ ऑफ जो टोटल टैक्स था दैट इज 1,944, तो उसका हाफ करके आएगा 972 रुपीज। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वही मार्क प्राइस आपका 1,600 है और जो होलसेलर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 25% में खरीदा था, 25% डिस्काउंट में खरीदा था, तो 1,600 माइनस 25% ऑफ 1,600 विच इज 1,200 रुपीज आएगा। अब रिटेलर खरीदा था 20% डिस्काउंट में, मतलब जो मार्क प्राइस था उसमें 20% डिस्काउंट, तो विच इज 1,600 माइनस 20% ऑफ 1,600 विच इज 320, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया रिटेलर का हो गया 1,280 रुपीज। अब कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट, जो मार्क प्राइस है उसमें 5% डिस्काउंट देके कंज्यूमर खरीदा है, तो 1,600 माइनस 5% ऑफ 1,600 विच इज 80, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया 1,520 रुपीज। ओके, ना अब देखो प्राइस पेड बाय होलसेलर टू द प्राइस पेड बाय होलसेलर इंक्लूडिंग टैक्सेस कितना हो गया, तो होलसेलर खरीदा था 1,200 में और 5% यहाँ पे GST, क्वेश्चन में 5% GST बोल रहा है, तो 5% ऑफ 1,200, तो 5% ऑफ 1,200 60 रुपीज हो गया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 1,260 रुपीज। ओके, रिटेलर कितना दिया है इंक्लूडिंग टैक्स, तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस था आपका 1,280 और 5% ऑफ 1,280 दैट इज 64, तो टोटल प्राइस हो गया आपका 1,344 रुपीज। ओके, अब कस्टमर कितना प्राइस दे रहा, तो कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 1,520 और 5% टैक्स उसको भी लगेगा, तो 5% ऑफ 1,520 76, तो टोटल प्राइस हो गया 1,596 रुपीज। ओके, अब देखते हैं कि प्रॉफिट मेड बाय होलसेलर कितना है, तो होलसेलर खरीदा था 1,200 में, बेचा है 1,280 में, तो उसका प्रॉफिट हो गया 80 रुपीज। तो टैक्स कितना हो गया, तो प्रॉफिट पे लगता है टैक्स, तो 5% ऑफ 80 विच इज ₹4, ओनली ₹4, तो SGST कितना हो जाएगा 4 का हाफ दैट इज ₹2। ओके, अब रिटेलर कितना प्रॉफिट किया, तो रिटेलर कस्टमर को बेचा था 1,520 रुपीज में और खुद खरीदा था 1,280 रुपीज में, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो गया उसका 240 रुपीज। तो टैक्स कितना देगा, तो 5% ऑफ 240 विच इज ₹12, तो इसका हाफ हो गया CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका हाफ दैट इज ₹6। ओके, अब टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट कितना हो गया, तो टोटल जो फाइनल प्राइस था कस्टमर का दैट इज 1,520, इसका 5% हो गया 76, तो उसका हाफ, तो 76 का हाफ दैट इज ₹38। ओके,
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे वही हम लोग का जो एक्सरसाइज का जो लास्ट की तरफ को क्वेश्चन दिया हुआ वैसे ही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स वो दिया हुआ है 25,488, जो कि 10% डिस्काउंट और 18% टैक्स इंक्लूडिंग है। तो हम लोग को मार्केट प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को हम एक्स ले लिए हैं। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया 90x/100 विच इज 9x/10। तो अब टैक्स ऐड करके कितना हो गया, तो 9x/10 प्लस 18% ऑफ 9x/10, यहाँ पे 9x/10 कॉमन लेके 118/100 आ गया। ठीक है, तो अभी ये जो फाइनल प्राइस है ये है 25,488। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन है। तो x यहाँ पे मेरे पास x है, तो x इक्वल्स टू, अभी ये 10 और 100 ऊपर जाएगा, 9 और 180 नीचे आएगा, एंड देन आफ्टर दैट सिंपल कैलकुलेशन है। तो मेरे पास जो मार्केट प्राइस आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 24,000 रुपीज़। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है। ओके, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट क्या है वो फाइंड करना है, और द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ द आर्टिकल विच शॉपकीपर पेड टू द होलसेलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले डिस्काउंट क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो डिस्काउंटेड प्राइस x% है, मार्केट प्राइस यहाँ पे 7,500 दिया हुआ है। तो आफ्टर डिस्काउंट x% डिस्काउंट देके मेरे पास आ गया 75,000 माइनस x% ऑफ 7500 है। ओके, माइनस x% ऑफ 7500, तो यहाँ पे आ गया 7500 माइनस 75x। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो जो उसका सेलिंग प्राइस था और जो उसका कॉस्ट प्राइस था उन दोनों को माइनस करेंगे तो 75x रुपीज़ आ गया आपका प्रॉफिट। तो टैक्स प्रॉफिट पे ही लगता है, तो 12% ऑफ 75x दैट इज 12/100 इंटू 75x, तो ये आ जाएगा मेरा कैलकुलेशन करके 9x। तो इसका जो SGST हो कितना हो जाएगा, तो 9x/2 मैंने जो भी टैक्स लगा उसका हाफ। तो ये अमाउंट दिया हुआ था 90 रुपीज़। तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा विच इज़ 20%। तो डिस्काउंट परसेंट हमको मिल चुका है 20%। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट हमारा 75x था। ये वाला जो अमाउंट, ये वाला जो 75x है, ये मेरा डिस्काउंटेड अमाउंट है। तो 75 इंटू 20 करके मेरा डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा 1500। ओके, तो प्राइस पेड बाई शॉपकीपर कितना हो गया, तो 75 और जो डिस्काउंट दिया था दैट इज 1500, तो उसका जो प्राइस पेड बाई शॉपकीपर हो गया 6000। ओके, अब इस पर टैक्स भी लगेगा, तो 12% टैक्स इंक्लूड करके 6000 प्लस 12% ऑफ 6000 इट इज 720 रुपीज़। तो टोटल मेरे पास प्राइस आ गया 6720 रुपीज़। ओके, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चैप्टर टेस्ट का। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पे यहाँ पे बोल रहा है कि 15% डिस्काउंट पे खरीदा है, फिर उसको 10% दाम बढ़ा दिया था लिस्ट प्राइस में, फिर कुछ कंपटीशन के चलते उसको फिर बाद में 5% डिस्काउंट देना पड़ गया, और फिर उसको टैक्स भी लगा। ओके, टैक्स भी कलेक्ट किया 12%, और फाइनल प्राइस जो कस्टमर खरीदा, ठीक है, वो आपका फाइनल प्राइस था 468.16 रुपीज़। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस फाइंड करना और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो देखते हैं, तो पहले मार्केट प्राइस को हम लोग एक्स ले लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, डिस्काउंटेड प्राइस था x माइनस 15% ऑफ x दैट इज 85x/100। अभी 10% प्राइस जो है मार्केट प्राइस के ऊपर वो मार्क किया था, खुद खरीदा था 15% डिस्काउंट में, लेकिन उसको मार्कअप कर दिया 10% ज़्यादा। तो 10% ऐड करके x प्लस 10% ऑफ x दैट इज 110x/100 दैट इज 11x/10 आ गया। तो अभी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन उसको 5% डिस्काउंट देना पड़ गया। तो आफ्टर अलाउिंग 5% डिस्काउंट, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ये बेसिकली ऐसा होगा दैट इज 11x/10 माइनस 5% ऑफ 11x/10। तो यहाँ से हम 11x/10 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 11x/10 इंटू 95/100। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आ रहा है 1045x/1000। ठीक है, तो इस पे टैक्स भी लगा था, टैक्स कितना लगा था 12% टैक्स लगा था। तो यहाँ भी एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ, ये ऐसा है, ये बेसिकली 1045x/1000 प्लस 12% ऑफ 1045x/1000। ओके, तो यहाँ पे 1045x/1000 कॉमन लेके और 100 एलसीएम लेके ये 112/100 आएगा। ओके, तो ये फाइनल प्राइस था 468.16। तो यहाँ से ये नीचे का जितना भी 10 लाख है, सॉरी
1 2 3 4, तो नीचे में यहाँ पे जितना भी 1 लाख है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का जो टर्म से नीचे आएगा, एंड देन उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे x आ जाएगा 400 रुपीज़। ओके, तो प्रिंटेड प्राइस हमको मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज रुपीज़ 400। अब प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट था यहाँ पे जो 1045 x बाई 1000 जितना में वो बेचा और खरीदा था 85 x बाई 100, तो इसको सॉल्व करके मेरा प्रॉफिट आ रहा है रुपीज़ 78। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो यहाँ पे प्रॉफिट 78 है और ये था उसका कॉस्ट प्राइस 340 और इंटू 100%, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 390 बाई 17 विच इज 22 होल 16 बाई 17%। ओके, तो यहाँ पे मेरा चैप्टर टेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। तो इस जीएसटी चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज, एमसीक्यूज और चैप्टर टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको ये पूरे चैप्टर का जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे हम डिस्कस किए वो सभी सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, आराम से प्रिपेयर करिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।